मैं भी यहाँ पर ये चारपाई पे सो लूँ। बचपन हमने इन चारपाइयों पे गुजारा है। चारपाई और इस तरीके से खुला आसमान, इतना अच्छा लगता है ना, अपने बचपन की याद आती है और ऐसा फील होता है कि कोई टेंशन लाइफ में नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है जब ये इस चारपाई पे सोते हैं। मेरी बेस्ट अलावा ना मौसम ठंडा होने की वजह से ना ये चारपाई ऐसी ठंडी हुई हुई है जैसे फ्रिज में रखी हुई थी। एक दिन ऐसा हुआ, उसमें से जो मेरी छोटी फ्रेंड थी ना, उसके साथ खेलते खेलते हम एक चारपाई के नीचे छुप गए और उस चारपाई पे मैट्रेस लगा था। मैट्रेस पे बहुत बड़ी चादर थी और उस चारपाई के नीचे अगर कोई छुप जाता था ना तो कोई भी आइडिया नहीं लगा सकता था कि इस रूम में कोई है। और इस तरीके से हम हमेशा उस चारपाई के नीचे जाके छुप जाते थे क्योंकि किसी को पता नहीं चलता था कि यहाँ कोई नीचे है। एक दिन हमने यही किया। वो गेस्ट रूम था, वहाँ पर किसी को अलाउ नहीं होता था, किसी को मतलब बच्चों को अलाउ नहीं होता था कि बच्चे बेडशीट ख़राब कर देंगे, ये ख़राब कर देंगे वो। वहाँ पर एक बेड था और एक चारपाई थी। चारपाई की जो चादर थी वो बहुत बड़ी थी, उसके नीचे हम छुपे थे और वो चारपाई ऊंची भी थी तो हम इजीली नीचे आराम से बैठे हुए थे। मेरे साथ मेरी फ्रेंड भी थी, वो भी छोटी सी थी, मुझसे छोटी है वो। जब मुझे लगा कि ना अब हमें बाहर निकलना चाहिए, मुझे देखना चाहिए, अगर कोई नहीं है तो हम यहाँ से भाग चलते हैं। मैंने जैसे ही वो चादर हटाई, थोड़ा सा मैंने चादर हटा के देखना कि अगर कोई नहीं है तो फिर हम भागेंगे वरना हमें डांट पड़ेगी। तो चादर जैसे मैंने हटाई थी ना, मैंने वहाँ पर गुनाह करते देखा था अपनी आंखों से और मैं तब बहुत छोटी थी। मैंने फ़ौरन से चादर नीचे कर दी। मैं डर गई थी कि उनको पता भी ना चले कि हम यहाँ पर हैं, हमने देख लिए। अगर किसी को मैं देखती थी, ऐसा कुछ मैंने देखा था उनका, तो मुझे इतना डर लगता था। इस चीज़ से ऐसे लगता था जैसे हमने कोई गुनाह कर दिया उनको देख के, ऐसा डर लगता था। और मेरी फ्रेंड बोलती है सब चले गए, मैंने उसके मुंह पे फ़ौरन हाथ रख दिया कि पता ना चले कि यहाँ पर क्या हुआ है। मैंने अपने फ्रेंड के मुंह पे हाथ रख दिया कि हमारी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए, किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि हम यहाँ पर हैं। और इंतज़ार करने के बाद हम वापस निकले जब रूम में कोई नहीं था। और घर में 2 से 3 दिन मेरे दिमाग में यही बात चलती रही कि मैंने क्या देख लिया, मैंने क्यों देखा और किससे शेयर करती। मुझे सबसे बेस्ट ये लगा कि मैं अपनी अम्मी को बताऊँ। मैंने अम्मी को जाकर बता दिया कि अम्मी ऐसे ऐसे सब मैंने देखा है। मेरी अम्मी ने मुझे समझाया और मुझे यही समझाया कि कभी भी किसी से ये बात शेयर मत करना। और मेरी माँ हमेशा से ऐसी हैं, ये बात जाकर ताकि सबको पता चलनी चाहिए इसकी असलियत। लेकिन नहीं, अम्मी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। अम्मी ने मुझे समझाया और शुरू से फिर मेरी देखी आदत वैसी बन गई जो बात मुझे मेरी माँ ने समझाई थी। और तुम्हें पता है, जिसको मैंने गुनाह करते देखा था वो मेरा खूनी रिश्ता था।